नक्सलवाद में फंसे हुए हर युवा तक आवाज जानी चाहिए कि बस्तर बदल रहा है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा जोर से। सभी बच्चे, सभी पेंडाल में बैठे हुए व्यक्ति हाथ उठाएं। बस्तर को बदलने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, भाई विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री टंकराम वर्मा जी, खेल और युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़, श्री केदार कश्यप जी, श्री महेश कश्यप जी, हमारे राजा साहब श्रीमान किरण देव सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, बहन लता उसेंडी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है, विधायक है, मेरे साथ यहां पर आए हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आईबी के निर्देशक तपन कुमार डेका जी, और आज इस बस्तर ओलंपिक में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी के चरणों में शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां दंतेश्वरी ही है जिसके आशीर्वाद से रामायण काल से इस क्षेत्र को हरा भरा रखने का काम हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने किया है। आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2024 की ऐतिहासिक समारोह कार्यक्रम है। मित्रों, बस्तर ओलंपिक 2024 इसकी कल्पना करने के लिए, इसके आयोजन के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। जो लोग समाज के अंदर हो रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को जानते हैं, उनको मालूम है कि बस्तर ओलंपिक ये 3000 बच्चों को, यहां जो बैठे हैं 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उनके तक सीमित नहीं है। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। भाइयों बहनों, अभी संचालक महोदया कह रही थी कि हमारा बस्तर बदल रहा है। बात सही है, हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। ये बदल रहा से बदल गया है। ये प्रक्रिया की शुरुआत इस ओलंपिक ने की है। ये ओलंपिक इसकी सकारात्मक ऊर्जा से लाखों लाखों
युवा आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पे से जाने से रोकेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों युवा आदिवासियों को भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। इस क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम ये बस्तर ओलंपिक करने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश को मालूम है, दुनिया में जब भी भारत को किसी भी स्पर्धा में मेडल मिलता है, उसमें से आधे मेडल मेरे आदिवासी बच्चे लेकर आते हैं। आदिवासी बच्चे लेकर आते। ये जो खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है, वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। और आज मैं जब यहां आया, आपकी परेड देखी, 8 टोलियों और उसके नेतृत्व करने वाली बच्चियों को देखा, सभी 7 जिलों की एक एक टोली, और एक टोली नक्सलवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हुए हमारे भाइयों की टोली थी, हमारी बहनों की टोली थी। मैं सबसे ज्यादा बधाई उस टोली को देना चाहता हूं जिससे हमें नुवा वार्ड के दिव्यांगों को, जो बस्तर के अंदर नक्सल हिंसा के भुक्त भोगी रहे, वो दिव्यांगों की आज यहां व्हील चेयर होगी। ये व्हील चेयर दिव्यांगों की होगी, मगर ये व्हील चेयर की रेस बस्तर के विकास की रेस होने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। एक जमाना था 80 के दशक से बस्तर के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, भूखमरी थी, शालाएं स्कूलें जला दी गई थी, सारे दवाखाने अस्पताल बंद पड़े थे। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर हमारे बस्तर के अंदर उन्होंने गांवों को बदलने का एक बहुत बड़ा अभियान लिया है। भारत सरकार तो वही थी 10 साल से, मगर विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। मैंने कई राज्यों के सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन किया था। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है। मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनी। मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर गांव के अंदर भारत सरकार और केंद्र सरकार की 352 जन कल्याण की योजनाओं को
जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नियत नीलानार योजना एक गांवों को स्वर्ग बनाने की योजना है। आज बस्तर के अंदर स्कूल चालू हुए हैं, बिजली पहुंची है, हर जगह टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, सेना भी रोड बना रही है, पीने का पानी हर गांव में पहुंच रहा है, हर आदिवासी भाई बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है, 5 लाख रुपए का इलाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, हर घर में बिजली पहुंची है और हर बच्चे की नौकरी और व्यवसाय की चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। मैं फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यह क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। मैं फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास होगा। मैं बस्तर के युवाओं को, माताओं को, बहनों को कहने आया हूं, सारी महतारियों को कहने आया हूं, मेरी बात ध्यान खोलकर सुन लो। मैं चित्रकूट में रहा हूं, अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आए। इस प्रकार का कुदरती सौंदर्य मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है और इसके लिए भी भारत सरकार योजनाएं बना रही है। हम यहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर डेयरी प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव क्षेत्र के आगे बढ़ाने वाले हैं और हम यहां पर गरीब आदिवासी ने पकाया हुआ धान 3100 रुपया से खरीद कर उसके घर में मां लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए हो, ऐसी योजना भी लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में तेंदुपत्ता के लिए भी आमूलचूर परिवर्तन करने की, उसकी खरीदी के लिए भी आपको अन्याय भी न हो और उससे नक्सलवाद का वित्त पोषण भी न हो, ऐसी योजना हम कराने आए हैं। और आज मैं कहने आया हूं, जिन्होंने सरेंडर किया, जो दिव्यांग बने, जिनके परिजन मारे गए, ये सभी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 15,000
प्रधानमंत्री आवास एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर करे हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा मेरे बस्तर में बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी पहल है। नरेंद्र मोदी जी के मन में कितनी संवेदना पड़ी है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहां पर नुवावाड दस्ते को देखा तो सात अर्थ में मेरा मन संवेदनाओं से भर गया। ये नुवावाड दस्ता खिलाड़ियों का दस्ता हमारे देश के लिए उम्मीद की किरण है। एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने की शुरुआत है। और आज मैं बस्तर के युवाओं को कहने आया हूं, हार मानने वाला कभी नहीं जीतता, जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं पड़ी। मैं साफ देख रहा हूं 2036 में भारत में ओलंपिक होने वाला है। ये जो 3,000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उसमें से कोई बच्ची वहां गोल्ड मेडल लेकर आएगी तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। इस प्रकार की बात हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट फॉर एक्सीलेंस, ये दोनों को हम बस्तर में चरितार्थ करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं मानता हूं कि रास्ता बड़ा कठिन है, काम भी बड़ा कठिन है, परंतु कठिन है इसीलिए करने योग्य है। बस्तर के अंदर विकास, बस्तर के अंदर पर्यटन, बस्तर के अंदर शांति, बस्तर के नागरिकों का विकास और बस्तर के अंदर सभी कल्याण योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन ये होकर ही रहने वाला है। और मेरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये बस्तर हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मोदी जी ने 10 साल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को भी आगे बढ़ाया है। 70 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनकर राष्ट्र की प्रथम महिला नागरिक है। और भाइयों बहनों, ये सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद को समाप्त करना, शांति, स्टेबिलिटी स्थापित करना, आजादी के आंदोलन में हमारे सैकड़ों आदिवासी आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की याद में म्यूजियम बनाना, इसके लिए देश भर में 10 म्यूजियम हो रहे हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, 2013 में 2014 का बजट आदिवासी कल्याण का आपका 28,000 करोड़ का था, 28,000 करोड़। और 2024-25 का बजट नरेंद्र मोदी जी ने 28 करोड़ से बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। यही बताता है कि विकास की स्पर्धा में पिछड़ गए आदिवासी इलाके, आदिवासी गांव और मेरा आदिवासी युवा, इसके विकास को नरेंद्र मोदी सरकार समर्पित सरकार। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, पहले खदानों का पैसा उद्योगों में जाता था, मोदी जी ने एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए, आदिवासी गांव के विकास के लिए लाया। और 97,000 करोड़ बजट के अलावे 10 साल में आदिवासी क्षेत्रों के लिए खर्च करने का काम किया।
एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, 708 स्कूल बने, 6400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कांग्रेस के 10 साल से 27 गुना स्कूल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और आदिवासी आदर्श ग्राम योजना 7,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 15,000 करोड़ आदिम जूथों के लिए खर्च किया। और जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सभी फायदों से युक्त कराने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आज बस्तर में आया हूं। बस्तर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब साथ बैठकर, साथ मिलकर, साथ चलकर बस्तर में शांति प्रस्थापित करें, बस्तर को विकसित बस्तर बनाए, यहां के कुदरती सौंदर्य को संभालते हुए दुनिया भर के पर्यटक हमारे बस्तर में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर वो तभी आ सकते हैं जब रोड बनेंगी, रेल बनेगी, रास्ते अच्छे होंगे, बिजली होगी, पानी होगा और सबसे महत्वपूर्ण शांति होगी। और शांति तभी हो सकती है जब नक्सलवाद को हम पूर्णतया समाप्त करें। मैं अंत में फिर से एक बार नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है, और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल 2-2 हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। और मित्रों, फिर से एक बार बस्तर के अंदर ये ओलंपिक की शुरुआत, ये शुरुआत है, इसलिए मैंने जब यहां पर ओलंपिक करने का कहा तब कहा था 2024 लिख दीजिए, क्योंकि हर साल करना है। और मेरा वादा है आप सभी को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस्तर बदल रहा है। 2026 ओलंपिक के उद्घाटन में मैं आऊंगा, अभी समारोह में आया हूं, और उस वक्त मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। ये बस्तर का परिवर्तन शुभ हो, सबके लिए शुभांकर हो, यही मेरी शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। 1,65,000 खिलाड़ी जो खिले हैं, जो जीते हैं उनको बधाई, जो हारे हैं उनको भी बधाई, और दिव्यांग भाई जो रेस लगाने वाले हैं उनको विशेष बधाई। मेरे साथ बोलिए, मां दंतेश्वरी की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।